हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो क्लास होगा वो प्रीपोजिशन टॉपिक ही रहेगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे बीनीथ, बिलो, अंडर। ठीक है, इनके अलग अलग जो आपके यूजेस होते हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे बीनीथ यूज करेंगे, बिलो या फिर अंडर। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स का क्या सेंस होता है। ठीक है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जरा आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको समझना बिसाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा बिसाइड का जो मीनिंग होता है वो होता है साइड बाई साइड। मीन्स आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं बगल में। ठीक है, तो जो बिसाइड का एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता है बगल में, जिसे हम क्या बोलते हैं साइड बाई साइड। ठीक है, जैसे मैं आपको यदि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और इसी के जस्ट बगल में ना कोई इस तरीके से पर्सन है। तो ये मान लीजिए खड़ा है, तो किसके बगल में खड़ा है, इसके बगल में। तो जब भी आप किसी के साइड में खड़े रहते हैं, ठीक है, तो हम जब साइड बाई साइड की बात करते हैं, किसी के बगल की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ये बिसाइड्स का क्या सेंस होता है, इसके क्या यूजेस हैं। देखिए, इसमें केवल एक एक्स्ट्रा यस लगा है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रीपोजिशन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बिसाइड्स मीन्स होता है इंक्लूडेड टू। अब आप इंक्लूडेड टू नहीं समझ रहा, कोई इशू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। इसका मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है के अतिरिक्त। ठीक है, देखो यार, मुझे हिंदी बहुत पसंद है लिखना, बट वो अलग बात है, मेरी राइटिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, के अतिरिक्त, या फिर आप बोल सकते हैं के अलावा। ठीक है, तो इसके ना आप देखेंगे तो बिसाइड्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो आप बोल सकते हैं के अतिरिक्त या फिर के अलावा। अब ये इंक्लूडेड टू का सेंस देता है। अब कहोगे सर इंक्लूडेड टू का मीन्स क्या है, बस आप इतना याद रखिएगा, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो के अतिरिक्त या फिर के अलावा होता है। और ये क्या करता है, ये हमेशा ना प्लस करेगा। ठीक है, हमेशा ये प्लस का काम करता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, यदि ऐसे कि मैं ऐसे यदि किसी सेंटेंस में लिखूं, समझना ध्यान से कि आई हैव अ पेन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स अ कॉपी। अब मैं जरा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा था कि जो बिसाइड्स का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के अतिरिक्त या फिर क्या होता है के अलावा। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो ये हमेशा प्लस, यानी ये पता है क्या करेगा, हमेशा ऐड करने का काम करता है। जैसे आपने यदि यहाँ पे लिखा कि आई हैव अ पेन, मीन्स मेरे पास एक पेन है। तो आपके पास एक पेन है, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे बिसाइड्स। तो मैंने क्या बोला, बिसाइड्स हमेशा प्लस करेगा। प्लस मीन्स क्या करेगा, ये हमेशा ऐड करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है, अ कॉपी, यानी आपके पास एक पेन भी है और एक आपके पास एक कॉपी भी है। यानी आपके पास पेन भी है और कॉपी भी है, दोनों है आपके पास। तो ये क्या कर रहा है, देखिए इस नाउन को और इस नाउन को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। ठीक है, तो बिसाइड्स जो प्रीपोजिशन होता है, याद रखिएगा इसका हिंदी मीनिंग होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। ठीक है, और ये यूज किसके लिए होता है, ये हमेशा ऐड करेगा, हमेशा प्लस का काम करेगा। लेकिन जो बिसाइड होता है, देखिए यहाँ पे, तो बिसाइड मीन्स होता है ना किसी के बगल में। जब साइड बाई साइड की बात आएगी तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये लड़का ना इसके बगल में खड़ा है, तो हम बात कर रहे हैं साइड बाई साइड की, तो क्या यूज करेंगे, बिसाइड का। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है और मेरे पास कॉपी है, तो आप कहना चाहते हैं कि आपके पास पेन भी है और आपके पास कॉपी भी है। तो यहाँ पे हम ऐड का सेंस दे रहे हैं, जोड़ने की बात हो रही है, तो क्या यूज कर लेना, आपको बिसाइड्स यूज करना है। यानी आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, बिसाइड्स अ कॉपी, यानी एक कॉपी के अतिरिक्त या फिर एक कॉपी के अलावा मेरे पास पेन भी है। तो आपके पास पेन भी है, कॉपी भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रियंका इज सिटिंग लो, यानी प्रियंका जो है ना वो बैठी है। ठीक है, अब भैया कह रहा है कि राहुल ऑन द बेंच। अब भाई मान लो एक बेंच है, ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूँ, मान लो एक बेंच है और इस बेंच पे यदि कोई बैठेगा तो क्या होगा, किसी के बगल ही तो बैठेंगे।
तो प्रियंका किसके बगल में बैठी है, राहुल के। तो यहाँ पे साइड बाय साइड की बात हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे, बिसाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी साइड, यानी हो जाएगा कि प्रियंका इज सिटिंग बिसाइड राहुल ऑन द बेंच, यानी जो प्रियंका है वो राहुल के बगल में बैठी हुई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि आई हैव अ हाउस, ये कह रहा है ना मेरे पास एक घर है। अब फिर लिखा अ न्यू कार, तो ये कहना चाहता है कि मेरे पास एक घर भी है, मेरे पास एक कार भी है। तो ये किसका सेंस दे रहा है, तो आप कहेंगे सर ये ऐड का सेंस दे रहा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बिसाइड्स। ओके, तो हो जाएगा कि आई हैव अ हाउस बिसाइड्स अ न्यू कार, यानी मेरे पास घर के अलावा एक नया कार भी है। ठीक है, अब आप ये बोलते हैं कि आई ऑलवेज सिट, मैं हमेशा बैठता हूँ। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, यानी आप बैठते हैं मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के बगल में। तो साइड बाय साइड की बात हो रही है, तो क्या यूज कर लेनी है आपको, बिसाइड यूज कर लेना है। ठीक है जी। चलिए अब जरा यहाँ पे देखिए, फिर ये कह रहा है सी बॉट, उसने खरीदा, अरे यार और नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सी बॉट सम मिल्क, उसने कुछ दूध खरीदा। ठीक है, तो वो कुछ दूध खरीदी। अच्छा, फिर कह रहा है कि सम शुगर, और ये कह रहा है कि कुछ तो ये कहना ये चाहता ना उसने दूध खरीदा और शुगर, यानी वो दूध के अलावा उसने क्या खरीदा, शुगर भी खरीदा। ऐड की बात हो रही है, तो जब ऐड की बात होगी तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स। तो हो जाएगा कि सी बॉट सम मिल्क बिसाइड सम शुगर फ्रॉम द शॉप, उसने, ठीक है, यानी कुछ दूध के अलावा उसने चीनी भी खरीदा दुकान से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया बिसाइड और बिसाइड्स का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, अक्सर ये कंफ्यूज करता और एग्जाम में अब आएगा, तो आप आई होप कि आप इसको आराम से कर जाएंगे। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट समझते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, इसमें हमको समझना अंडर, बिलो और beneath, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, ठीक है, तो इन हिंदी मीनिंग देखोगे तो इसका यही होता है, नीचे। ठीक है, मतलब किसी के नीचे आप होते हो तो वहां पे हम या तो अंडर बोली, या तो बिलो, या तो beneath, लेकिन इसके यूजेस अलग है। हिंदी मीनिंग आपका तीनों नीचे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज अलग है। अब जरा इसको समझते हैं, अच्छे से समझना है। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ अंडर, तो अंडर मीन्स होता है किसी के नीचे, कैसे, जैसे समझिएगा ध्यान से। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे ऊपर से ना कोई ऐसे ना बिल्कुल इसको कवर करे, मतलब ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो बिल्कुल उसको कवर करेगा। मीन्स इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, मीन्स ऊपर से क्या होगा, कुछ ऐसे कवर होगा, लेकिन ना इसमें टच नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन इस तरीके से नीचे है, और उसके ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन इस तरीके से कवर करता है, लेकिन इन दोनों में कोई टचिंग पॉइंट नहीं है। तो जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट के नीचे जब आप होते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अंडर। क्या यूज करेंगे, अंडर का। जैसे कह रहा है कि कवर्ड बाय समथिंग विदाउट टचिंग, तो बिना टच किए किसी से आप कवर है। ठीक है, जैसे आप कैसे, मान लीजिए कि कई बार होता है ना जब बारिश आता है, तो बारिश जब आता है तो आप क्या करते हो, इस तरीके से, मान लो इसको मैं अम्ब्रेला बना देता हूँ, तो आप जैसे अम्ब्रेला को ओपन करते हो बिल्कुल आप क्या होते हो, कवर हो जाते हो। लेकिन ये अम्ब्रेला यहाँ पे टच नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, आप पेड़ के नीचे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक ट्री बना भी देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, देख लो मेरा आई मीन स्पेशल पेड़ है, तो ये ट्री हो गया, और ट्री के आप अंडर ऐसे नीचे बैठे हो, तो भाई अब क्या हुआ, आप इसके नीचे ये बिल्कुल उसके ब्रांच आपको कवर कर रहा है ना इस तरीके से ऊपर से, और कहीं टचिंग पॉइंट है नहीं, क्या यूज कर लेंगे, अंडर का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये कह रहा है कि द मैन इज द अम्ब्रेला इन द रेन, तो रेन में क्या उसके अंडर होगा ना, उसके नीचे ही तो होगा, क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे, अंडर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, द ट्री, तो पेड़ के नीचे, तो पेड़ बिल्कुल अब क्या होगा, पेड़ बिल्कुल ऐसा फैला होगा और आप उसके नीचे हो इस तरीके से, तो यहाँ भी हम क्या यूज कर लेंगे, अंडर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिलो का यूज कहाँ पे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना आपको, क्योंकि ये अक्सर ना एक कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, बिलो क्या कह रहा है कि लोअर पोजीशन देन समवन और समथिंग। कहने का मतलब सिंपल है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जब उसके हम निचले भाग की बात करते हैं,
तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बिलो का। आप कहेंगे ये क्या है, जरा मैं समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ना, मैं क्या करता हूँ, देखो यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ कुछ बन जाए, बन जाए, बन गया। यार ये क्या बन गया, ये मान लो किसी का पैर है, ठीक है यार, मान लो ना और ये घुटना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का पैर है और आपको क्या करना है कि अब ये यहाँ पे घुटना है, ठीक है। तो अब ये एक पॉइंट है। अब आपको ये बोला यार मेरे ना घुटने के नीचे जो है ना वो बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोल रहा है, घुटने के नीचे। तो देखो ये जो बिलो होता है ना, ये हमेशा पता है किसको बताता है, पोजीशन को बताएगा, स्थिति को बताएगा। मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक ऐसे पॉइंट है, और इस पॉइंट की जब नीचे की बात करेंगे आप, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे घुटना एक पॉइंट हो गया। अब आप कह रहे हैं घुटने के सर नीचे, तो आप पोजीशन को बता रहे ना कि ये मेरा घुटना और इस घुटने के नीचे ही दर्द हो रहा है सारा का सारा। तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे भाई, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बिलो का। सिंपल है यार ये। जैसे देखिए ये कह रहा कि आई हैव पेन, मुझे दर्द है। माई शोल्डर्स, किसके नीचे, कंधे के नीचे। तो आप कंधे के नीचे क्या बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो ना आप। इस तरीके से आपका शोल्डर्स होगा और शोल्डर के नीचे बिल्कुल दर्द हो रहा है, तो भाई समझ लो यहाँ पे क्या यूज कर लेना, आपको बिलो का यूज करेंगे। तो जब भी पोजीशन बताएगा, कोई एक ऐसे पॉइंट होगा और उस पॉइंट के नीचे की बात करेंगे, क्या यूज कर लेंगे, बिलो यूज कर लेंगे। सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। अब जरा समझ लेता ना बीनीथ का यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारा कंफ्यूजन होता है। अब मैं, आप ध्यान से जरा समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इनसाइड द सरफेस, यानी किसी सतह के नीचे की बात करेंगे। आप कहेंगे सर कि सतह क्या बोलते हैं, मैं समझाता हूँ। भाई छोड़ दो ना, सतह मत समझो आप समझ लो कोई लेयर है। लेयर तो समझ में आ रहा ना भाई, अब लेयर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप परत समझ लीजिए। तो मान लीजिए कोई लेयर है, ठीक है, और उस लेयर के नीचे की बात करेंगे, ठीक है, लेयर के अंदर की बात कर रहे हैं आप। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, बीनीथ यूज करेंगे। आप कहेंगे कैसे, जरा मैं समझाता हूँ, एग्जांपल लेके देखो। यहाँ पे लिखा है कि देयर इज मच मिनरल्स, मतलब ढेर सारा, पता है क्या जी, मिनरल्स है। मिनरल्स मीन्स खनिज, निकलता है ना हमारे मिट्टी के अंदर से खनिज, उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। अब आपने बोला देयर इज मच मिनरल्स, कहाँ पे भी है, सॉइल। तो एक बात बताओ, जब आप सॉइल की बात कर रहे हो, जब आप मिट्टी की बात करो, और जब मिनरल्स की बात करेंगे, तो ये मान लो अर्थ का एक पूरी तरीके से क्या एक लेयर है, और इस लेयर के नीचे ही तो सारा मिनरल्स होगा ना आपका, ठीक है। ये जो आपके सॉइल के नीचे से निकलता है सब, उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो ये एक परत हो गया, इस परत के नीचे सभी मिनरल्स निकलते हैं। तो मैंने क्या बोला सॉरी यार, तो मैंने ये बोला कि जो बीनीथ होता है वो इनसाइड द सरफेस, मतलब लेयर को ये परत है, और उसके नीचे की जब भी आप बात करेंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बीनीथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीनीथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको। यानी बीनीथ का कब यूज करना आपको, इनसाइड द सरफेस, कोई लेयर है, कोई परत है, उसके नीचे की बात कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है। बिलो का यूज कब करेंगे, पोजीशन, यानी कोई पॉइंट है इस तरीके से, जब उसके नीचे की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, बिलो। अंडर मीन्स कोई ऊपर ऐसे फैला हुआ है और आप उसके नीचे हैं लेकिन ये टच नहीं है, क्या यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, आपको पूरा कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहा होगा और पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, एक तरीके से मेरा ही, ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, ठीक है। और आपको समझ में आया कि नहीं आया, यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट में उसको आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।